नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एचपीजीके के वो लेके आया हूं आपके लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश की झीलें। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हिमाचल प्रदेश की झीलें जो है लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश हम करेंगे। अब देखिए, यहां से सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये दीपक ताल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है दीपक ताल झील। ये बड़ी मिसअंडरस्टूड झील है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि दीपक ताल झील कहाँ है। तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। दीपक ताल झील कहाँ है? दीपक ताल झील जो है वो है लाहौल स्पीति में। कहाँ है? लाहौल स्पीति में। देखिए, दीपक जलेगा तभी तो लो होगी, लाहौल स्पीति। दीपक ताल कहाँ है? लाहौल स्पीति। दीपक जलेगा तो ही लो पैदा होगी और वो कहाँ है? लाहौल स्पीति में। अब इसके बाद है हमारे पास लामा झील। लामा झील जो है वो किस जिले में है? ये है चंबा जिले में। अब देखिए, लामा झील जो है इसको बोला जाता है 7 झीलों का समूह। अगर हमसे ये भी पूछ ले कि 7 झीलों का समूह कौन सी झील है तो वो लामा झील है। कौन सी है? लामा। फिर उसके बाद पोंग झील बनने से कौन सा स्थान जो है वो डूब गया था? दोस्तों, जब पोंग झील बनी थी तो बोलते हैं कि जो देहरा गोपीपुर है ये सारे का सारा इसमें जलमग्न हो गया था और इसको जो है यहाँ के जो लोग हैं इनको दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया था। वो सारी जमीन जो है वो पानी में चली गई। तो पोंग झील जो है ब्यास नदी पे बनी है, ये भी हमने याद रखना है। ब्यास नदी, पोंग झील जो है वो कहां बनी है? ब्यास नदी पे बनी है। और पोंग बांध भी इसी के पास है। पोंग बांध जो है वो भी इसी के पास है, जिसको महाराणा रंजीत सागर बांध भी बोला जाता है। ये आपने याद रखना है। यूनामसो झील कहां पर स्थित है? तो यूनामसो झील जो है वो है लाहौल स्पीति में। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे यूनामसो झील कहां है तो ये होगी लाहौल स्पीति में। चंद्रकूप झील किस जिले में है? अब देखिए, चंद्रताल है, चंद्रनाहन है। अब चंद्रकूप जो है ये बड़े कम लोगों को पता है कि चंद्रकूप झील जो है वो किस जिले में है। तो ये चंबा जिले में है। चंद्रकूप झील अगर पूछे तो ये चंबा में है। चंद्रताल पूछे तो लाहौल स्पीति में है। चंद्रनाहन पूछे तो वो शिमला में है। 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चंद्रकूप, चंद्रताल, चंद्रनाहन। ठीक है जी। चंद्रकूप चंबा, चंद्रताल लाहौल स्पीति, चंद्रनाहन शिमला। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों के बारे में। अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रिवाल्सर झील कहां पर स्थित है? देखिए, रिवाल्सर झील जो है वो मंडी जिले में है। कहां है? मंडी जिले में है। और ये मंडी जिले की एक तहसील है चंचोट। चंचोट तहसील में है, ये भी हम याद रखेंगे। मंडी जो है उसकी कौन सी तहसील है? चंचोट। और ये जो रिवाल्सर है वो हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों का धार्मिक स्थल है। तीनों धर्मों का ही धार्मिक स्थल है। अगर पूछे सिखों से गुरु गोविंद सिंह जो रिलेट करते हैं इससे, और बौद्ध जो है पद्म संभव। पद्म संभव जो है ये एक बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संत थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लाहौल स्पीति में भी किया है। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म को जो है फैलाने वाले वो पद्म संभव ही थे। तो उनका जन्म स्थल है। और रिवाल्सर जो है इसी के किनारे एक मेला भी लगता है, छेछू मेला। छेछू मेला, तो छेछू मेला अगर पूछे कहां लगता है तो वो रिवाल्सर मंडी में ही लगता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो मंडी की खुशहाली के लिए 18 दिन तक अखंड पाठ किया था यहाँ पे। ठीक है जी। अब रिवाल्सर जो है, एक बात और मुझे याद आई, इसको तैरते हुए टापुओं की झील भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश में तैरते हुए टापुओं की झील अगर पूछी जाए कौन सी है तो वो रिवाल्सर है। कौन सी है? रिवाल्सर। हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो ये जो आंसर है ये है गोविंद सागर। देखिए यहां से दो क्वेश्चन जो हैं हमें कंफ्यूज करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राकृतिक झील, और तीसरा क्वेश्चन कि सबसे बड़ी झील। तो इन दोनों में ही बड़ी जो है वो गोविंद सागर झील है। बड़ी पूछा उसने गोविंद सागर, उसने ये नहीं पूछा कि मैनमेड, कृत्रिम, या फिर खुद बनाई, सॉरी, या फिर नेचुरल। तो अगर सबसे बड़ी नेचुरल पूछेगा तो वो दूसरी है, रेणुका है। लेकिन अगर वो पूछेगा सबसे बड़ी तो गोविंद सागर होगी, अगर सबसे बड़ी मैनमेड भी पूछेगा तब भी गोविंद सागर होगी। अब उसके बाद है, ये इकट्ठा होना चाहिए, वैसे अलग अलग भी लिख देते हैं। कामरूनाथ झील किस जिले में है? ये भी मंडी में है। कामरूनाथ झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां है? मंडी में। रेणुका झील किस जिले में है? रेणुका सिरमौर में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो पूछेंगे मैन मेड सबसे बड़ी तो वो रेणुका हो, सॉरी, अगर वो पूछेंगे नेचुरल सबसे बड़ी तो वो कौन सी हो जाएगी? वो सिरमौर में रेणुका हो जाएगी, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 2.5 किलोमीटर लंबी है। और इसी के साथ एक और प्लेस है जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, वो है परशुराम ताल। परशुराम ताल, परशुराम ताल भी यहाँ पे है, वो भी पूछा जाता है। कई बार तो ऐसे पूछा जाता है कि रेणुका और परशुराम में क्या संबंध था? तो ये माँ बेटा थे, ये माँ बेटा थे। तो ये एक और फैक्ट आपने इसका याद रखना है। ये जो रेणुका झील है, अगर इसको हाइट से देखें तो ये सोई हुई स्त्री की तरह लगती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये है जी सूरजताल झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो सूरजताल झील है। देखिए हमारे पास, मैंने आपको चंद्रनाहन बोला, चंद्रताल बोला, सूरजताल ये हो गई, ठीक है। अब देखिए चंद्र नजदीक है कि सूरज नजदीक है? चंद्र नजदीक है, सूरज दूर है। तो सबसे ऊंचाई पर सूरज हुआ, तो सबसे ऊंचाई पर हिमाचल की कौन सी झील है? सूरजताल है। सूरजताल जो झील है ये विश्व की 21वीं, मैं यहां लिखता हूं, विश्व की जो है ना 21वीं, भारत की ये है 6ठी, और हिमाचल प्रदेश की 1, ये वर्ल्ड की होगी, ये हमारे पास इंडिया होगी, और ये हिमाचल प्रदेश होगी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसके नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है सरवालसर और भृगु झील कहां पर है? ये कुल्लू में है। सरवालसर और भृगु झील अगर पूछे कहां पर है तो ये कुल्लू में है। आपको ये भी याद रखना है, देखिए ये जो है भृगु तुंग, तो भृगु तुंग जो है ये रोहतांग दर्रे के पास है, ब्यास नदी का ओरिजिनेटिव प्लेस यही यहीं पर है। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रनाहन झील कहां पर है? ये शिमला है। शिमला कहां से निकलती है? चांसल चोटी। शिमला कहां से निकलती है? ये चांसल चोटी, मतलब निकलेगी नहीं, शिमला कहां होगी? ये चांसल चोटी ये होगी, ठीक है जी, वहां से पब्बर निकलती है। प्राशर झील किस जिले में है? मंडी में। प्राशर झील जो है वो कहां है? मंडी में। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अगर वो पूछे तैरते हुए टापुओं की झील तो होगी रिवाल्सर। अगर पूछे रिवाल्सर में तैरते हुए टापुओं की झील तो प्राशर होगी। रिवाल्सर में तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है? वो रिवाल्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारे पास, हेनसांग ने किस सरोवर को लोहित से सरोवर कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रताल झील जो है इसको लोहित सरोवर भी बोला जाता है। और कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो है ये बोला किसने है? तो ये हेनसांग ने बोला था, जो 635 ईस्वी के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में आया था। भारत में भी इसी टाइम पे आया, तो हमने ये याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कुंडीमरल झील कहां पर है? देखिए ये झील भी बहुत कम लोगों को पता होगी। कुंडीमरल झील कहां है? तो ये होगी चंबा में। अभी हमने चंबा में लांबा झील भी पढ़ी है, तो लांबा के साथ साथ हमारे पास कुंडीमरल भी याद रखनी है। और भी है, मणिमहेश है, वो भी चंबा में ही है, वो आगे पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद है परशुराम ताल। अभी रेणुका की बात हुई, रेणुका झील की, लेकिन रेणुका जो है वो एक जगह है, प्लेस है। तो परशुराम ताल अगर पूछे कहां है? रेणुका, लेकिन जिला पूछ ले तो वो होगा सिरमौर। अगर जिला पूछ लेंगे हमसे तो वो कौन सा हो जाएगा? सिरमौर, ठीक है जी। उसके बाद है पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? ये मैंने आपको पहले भी बताया, रिवाल्सर, एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो उनका जो नाम जुड़ता है वो रिवाल्सर से जुड़ता है, ठीक है जी। कामरूनाथ झील की ऊंचाई कितनी है? कामरूनाथ झील जो है वो हमें ये भी पता होना चाहिए पहले कहां है। यह है मंडी में।
कहां है? मंडी में। और 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 10,000 फीट। उसके बाद है क्लासर झील कहां पर है? अब क्लासर झील जो है वो मंडी में है। क्लासर झील अगर हमसे पूछते हैं कहां पे है, तो वो कहां है? वो मंडी जिले में है। टोडरा कवार व सांगला के बीच कौन सी झील है? देखिए, टोडरा कवार और सांगला के बीच जो झील है वो है बरादोनसर झील। और ये अगर सीधा सीधा पूछे तो ये होगी शिमला। बरादोनसर जो है ये शिमला में है। टोडरा कवार भी हमें पता शिमला में है। ठीक है जी। तो सांगला जो है वो दूसरा घाटी पड़ जाएगी। अब उसके बाद है मणिमहेश झील की ऊंचाई कितनी है? देखिए, मणिमहेश झील की जो ऊंचाई है वो है 4200 मीटर। कितनी है? 4200 मीटर। मणिमहेश के पास जो है ना वो पार्वती कुंड और शिव कुंड दोनों ही है। ठीक है जी। पार्वती कुंड और शिव कुंड दोनों ही इसी के पास है, मणिमहेश में ही है। और यहां से 7 किलोमीटर, करीबन 7 किलोमीटर एक जगह है धनछो। कौन सी जगह है? धनछो। तो धनछो का क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में? भगवान शिव वहां पे आकर छुपे थे जब भस्मासुर उनके पीछे पड़े थे। ठीक है जी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने कहां पे शरण ली थी? वो ली थी धनछो। कहां पे ली गई थी? धनछो। तो यहां पे रिलेट करती है मणिमहेश झील। मणिमहेश झील जो है वो चंबा में ही है और 4200 मीटर ऊंची है। उसके बाद है हंसा झील कहां पर है? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है और मिसअंडरस्टूड झील है। किसी को नहीं पता होता कि ये झील कहां होगी, है भी कि नहीं। तो ये कुल्लू में है। हंसा झील जो है ये कहां है? कुल्लू में है। फिर उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है पार्वती नदी का उद्गम स्थल। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल मंतलाई झील होता है। क्या होता है? मंतलाई झील। कई बार हमसे यह भी पूछा जाता है कि पार्वती कहां से निकलती है? मंतलाई झील से। मंतलाई किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो पार्वती हो जाएगा। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। और ये जो है ये कहां होगा? कुल्लू। पार्वती बिजली प्रोजेक्ट हो, पार्वती झील हो, पार्वती चोटी हो, वो जो सारी चीजें जो है वो कहां होंगी? वो कुल्लू में ही होंगी। ठीक है। सुकेती झील कहां है? अब देखिए, सुकेती झील जो है ये है हमारे पास सिरमौर। सुकेती झील कहां है? सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन जो है पंडोह झील कहां है? तो पंडोह झील जो है वो मंडी में है। पंडोह झील कहां है? मंडी में। ये सतलुज और ब्यास के बीच की झील है। एक डैम भी बोल सकते हैं हम, जो कि जो बले घाटी है मंडी की उसको सिंचित करने के लिए पानी यहां से जाता है। ठीक है जी। तो एक झील का पानी दूसरी झील में ये ट्रांसफर करती है। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन जो है डिस्कस करके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन ये होते हैं झीलों के। ये बहुत टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप पढ़िएगा, सुनिएगा और नोट्स बना के रखिएगा। आपको जरूर ये फायदेमंद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।